एमपी में भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार अब खत्म होगा। आज शाम को ये इंतजार खत्म हो सकता है। बता दें, उम्मीदवारों का ऐलान जल्द होगा। दूसरी सूची में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दिल्ली में 2 दौर की बड़ी बैठकों के बाद नाम फाइनल किए गए हैं। बैठक में लगभग 64 सीटों पर चर्चा के बाद 40 से 41 नामों पर सहमति बन पाई है। पार्टी 2 दर्जन सीट पर पैनल के नामों पर एक बार फिर विचार करेगी। तो एमपी में भाजपा की दूसरी सूची का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। आज दूसरी सूची आएगी। 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बड़ी बैठकों के बाद नाम फाइनल किए गए। आज शाम को जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। राजनीति पत्नी है और धर्म पति है। धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी। ये कहना है जगत गुरु रामभद्राचार्य का। न्यूज 18 से खास बातचीत में रामभद्राचार्य ने कहा कि मैंने सही कहा कि ये चुनाव धर्म और अधर्म के बीच युद्ध है और इस युद्ध में धर्म की जीत होगी। बीजेपी के पक्ष में बोलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि जो राम जी का है वो मेरा रहेगा, जो राम कृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। रामभद्राचार्य ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर कहा कि मैं जानता हूं कि वो कितने हनुमान भक्त हैं। धर्म पति है। धर्म को राजनीति से अलग ही नहीं किया जा सकता। राजनीति पत्नी है, धर्म पति है। धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाएगी और राजनीति के बिना धर्म विधुर हो जाएगा। इसे मैंने बिल्कुल ठीक कहा। धर्म और अधर्म का युद्ध है और अधर्म हारेगा, धर्म जीतेगा। सखा धर्म में असरस जाके जीतन कहना कतहु रिपता के। मैं धर्म का समर्थक हूँ। बीजेपी मुझे प्रेम करती है, ये अलग बात है। जो राम जी का है वो मेरा रहेगा। जो राम कृष्ण की बात करेगा वो भारत पर राज्य करेगा। इस बार जो राम जी का समर्थन करेगा, जो राम जी का मंदिर बना रहा है, जो राम जी के मंदिर में भूमिका निभा रहा है। कमलनाथ जी को मैं बहुत प्रारंभ से जानता हूँ, शायद उतना नहीं आप जानते हैं। जब ये संजय गांधी के साथ रहे तब से मैं कमलनाथ को जानता हूँ। वो कितने हनुमान भक्त तो भगवान ही जाने। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। बदमाशों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। दुकानदार से बदमाशों ने मारपीट की है। ऑटो चालक ने 6 से 7 बदमाशों के साथ मिलकर ये मारपीट को अंजाम दिया। मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। पीड़ित के सिर में गंभीर चोट आई है। तो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली हैं। भोपाल की हम बात कर रहे हैं, जहां पर दुकानदार के साथ मारपीट बदमाशों ने की है। 6-7 बदमाश ये बताए जा रहे हैं जिन्होंने मारपीट की दुकानदार के साथ। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पूरा घटनाक्रम जो है सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ। मारपीट की तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं। पीड़ित के सिर में गंभीर चोट आई है। फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। रतलाम की बात करेंगे, जहां एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए की टीम ने राहुल सेन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। रांची में एनआईए ने हाल ही में फैजान अंसारी नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके आईएसआईएस से सीधे संबंध हैं। फैजान की निशानदेही पर ही एनआईए ने दबिश देकर राहुल को पकड़ा। दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से आपस में बात करते थे। पुलिस राहुल के लोकल कनेक्शन तलाश रही है। साथ ही आतंकी संगठन से कब जुड़ा इसकी जांच भी रतलाम पुलिस कर रही है। की टीम गठित करके आज सुबह सुबह रेड की गई, जिसमें राहुल सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से मल्टीपल सिम, एक काला चाकू, काला कपड़ा, जो कि एक आईएसआईएस का एक चिन्ह भी है, वो भी जब्त कर लिया गया है। और एनआईए रांची द्वारा उसकी गिरफ्तारी करके 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको जो है वो लेके जाया जा रहा है। तो आईएसआईएस की जो है लगातार इस बारे में पड़ताल जारी है। बता दें आपको, कल भी आपको बताया था कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई है। जांच पड़ताल जारी है। जिनकी गिरफ्तारी हुई है, पूर्व में भी कई सारे ऐसे संदिग्ध पकड़ाए गए हैं जिनसे पूछताछ हुई और बड़े खुलासे हुए। उसी तरह कल भी गिरफ्तारी हुई और
इसी मामले में लगातार पूछताछ जारी है कि आखिर कहां से इसके संबंध हैं, कहां से तार जुड़े हुए हैं, कैसे लोगों के संबंध में आया। और अब बात करेंगे बालाघाट की, जहां नगर पालिका मलाज खंड के सीएमओ को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल सुशील चंदेल नाम के युवक ने लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत की थी। फरियादी ने कहा कि उसने घर घर कचरा संग्रहण का ठेका लिया था, जिससे 39,09,000 रुपए का भुगतान बाकी था। भुगतान करने के एवज में सीएमओ शिव प्रसाद रुबे ने 2 लाख रुपए रिश्वत मांगी। मामले की तस्दीक करने के बाद आज बालाघाट कलेक्ट्रेट के गेट पर सीएमओ को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पालिका में पुराना 2018 से 2022 तक का पुराना टेंडर था, उसका 39 लाख रुपए का पेमेंट था, जिस पेमेंट को वो कर ही नहीं रहा था। 1.5 साल से मतलब कर ही नहीं रहा था उस पेमेंट को। और मेरा एक नया टेंडर था, तो नया टेंडर उसके बाद भी मेरे को 2022-23 और 3 साल का था, तो 2022 मार्च में टेंडर हुआ था, वो टेंडर भी मेरे को मिला था। और पुराने 3 साल के दर से वो दर कम थी, उसके बावजूद भी मेरे टेंडर को परिषद ने पास किया, परिषद ने यस बोला। उसके बाद में भी मेरे टेंडर को इसने कैंसिल किया, मेरे से 30% की मांग कर रहा था। हमारे फरियादी है सुशील जी चंदेल, ये बालाघाट के निवासी है। इनके द्वारा नगर पालिका में ठेके का काम किया जाता है। इनके द्वारा वर्ष 2018 से 22 तक के लिए नगर पालिका मलाज खंड में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए इनको ठेका मिला था, जिसका लगभग 39,09,906 रुपये पेमेंट बाकी है। पेमेंट निकालने के लिए जब ये वहाँ पदस्थ सीएमओ है श्री शिव प्रसाद दुर्वे से मिले, तो इनके द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको कलेक्ट्रेट बालाघाट के मुख्य द्वार पर मुख्य गेट पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई। खबर इंदौर से है, जहां शहर को रीगल चौराहे पर हिंदू महासभा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के डेंगू, मलेरिया और कोरोना से तुलना वाले बयान पर यह प्रदर्शन किया गया है। इतना ही नहीं, उदयनिधि के फोटो पर जूते चप्पल मारकर और थूककर प्रदर्शन किया गया। प्रभु सनातन धर्म पे कई अधर्मी लोग जो कि सनातन धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शामिल हुए हैं, वो धर्म के कह ही नहीं सकते उनको, वो अधर्मी है जिन्होंने हमारे सनातन धर्म पे प्रहार करने का कार्य किया है। कभी कोई राजनीतिक पार्टी सनातन धर्म पे प्रहार करती है, और हम ये कहना चाहते हैं कि उस देश का पतन तय है जिस देश से उसकी संस्कृति खत्म हो जाती है। तो यह हमारे भारत को ख़त्म करने की कूटनीति सोच है, आतंकवादी सोच है, जो हमारी संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयत्न कर रही है। पहले स्टालिन के लिए विरोध है, और साथ में भूपेन जी के जो पिताजी हैं उन्होंने भी सनातन धर्म को अनाप शनाप बातें कही हैं। उन्होंने डेंगू, मलेरिया, HIV जैसी बातें सनातन धर्म के लिए कही है। शर्मसार करने वाली बात है। बिलासपुर से बड़ी खबर है, बारिश ने बेहाल कर दिया है। शहर के कई इलाकों में भारी पानी भर चुका है, सड़कें समंदर बन चुकी हैं, घरों और दुकानों में पानी घुस चुका है, तोरवा समेत कई इलाकों में पानी भर चुका है। तो बारिश ने बेहाल कर दिया है। लगातार बारिश का दौर जारी है और जगह जगह जलभराव की स्थिति आप देख रहे हैं। ये टीवी स्क्रीन पर बिलासपुर की तस्वीरें आप